अरमीन, नाश्ता खत्म करते मैंने दफ्तर जाना है। कपड़े निकाल दिए, तैयार करवाओ। कहाँ जा रहे हो आप? भैया ऑफिस ही जाऊंगा, और कहाँ जाऊंगा। एक कंपनी का हेड तो आपने हमजा को बना दिया और दूसरी कंपनी का सिकंदर को। आपने कोई नया ऑफिस बना लिया है? मैं अपनी कंपनी को हेड नहीं कर रहा मामा, डैडी इसके चेयरमैन है और हमेशा यही रहेंगे। एक्चुअली ये आइडिया अलीज़े ने मुझे दिया। कह रही थी कि डैड सारा दिन घर पे बैठे रहते, इससे तो बेहतर है कि ऑफिस ज्वाइन कर लें। वैसे भी इनका कमरा तो खाली है ऑफिस में। अच्छा है, ऑफिस जाएंगे तो बिजी हो जाएंगे और उनकी सेहत भी ठीक रहेगी। एंड ऑनेस्टली मुझे अलीज़ा का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। मेरा दिल तो नहीं था, लेकिन इसकी जिद की वजह से मैंने हामी भर ली। आप क्या करेंगे जाकर? बच्चों को काम करने दें, आप घर में बैठ के आराम करें। और अगर आपको ऑफिस ज्वाइन ही करना है तो आप सिकंदर का कर लेना, इसे आपकी जरूरत है। अरमीन, सिकंदर खुद ही मैनेज कर लेगा। क्यों सिकंदर? बिल्कुल डैड, सिकंदर जो है खुद ही संभाल लेगा। एक्सक्यूज मी। डैड ऑफिस के लिए इकट्ठे निकलते। फरीदा, आपने अच्छा नहीं किया। अब क्या कर दिया मैंने भाई? आपका रवैया दोनों बेटों के साथ एक सा नहीं है। क्या? मेरा रवैया दोनों बेटों के साथ एक सा नहीं है? ये कैसे कह दिया तुमने? ऐसे हमजा की कंपनी ज्वाइन करने से सिकंदर के दिल में बात आ सकती है। वो क्या सोचेगा? बाप ने एक बेटे की कंपनी ज्वाइन कर ली और दूसरे को लावारिस छोड़ दिया, उसकी मदद भी नहीं कर रहे हैं आप। उसकी मदद करने से भी आपने इनकार कर दिया। तुम्हें तो ये बात करनी ही नहीं चाहिए। जे भी नहीं देती तुम्हें ये बात। भूल गई तुम कैसा कंपनी का बंटवारा किया उसने? बाप हूं मैं। जो कुछ मैंने मेहनत करके सारी जिंदगी बनाया है, ये बेटों के लिए बनाया है। लेकिन सिकंदर को तो कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। कुछ जिस तरह ढिठाई और बदतमीजी से मुझे मजबूर किया था उसने ये सब करने के लिए, क्या कोई बेटा ऐसा कर सकता है?
उसे तो मेरी बीमारी की भी परवाह नहीं, कंपनी चाहिए थी बस। बेहिस है, स्टबन है बचपन से, कोई एहसास नहीं है उसको। उसे कंपनी की मिल्कियत चाहिए थी, मैंने उसे दे दी। अब वो कंपनी को आग लगाए, जो मर्जी आए। और मेरी मर्जी है। मैं दोनों बेटों में से किसी की भी कंपनी ज्वाइन करूं। मेरी मर्जी, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए और किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए। उसने गलत किया है, उसे अपनी गलती का एहसास है। एहसास? अगर उसे एहसास होता तो वो मेरे पास आता, माफी मांगता। भाई मेरी औलाद है, मैं माफ कर देता। लेकिन उसको बिल्कुल एहसास नहीं है, बेहिस है वो। उसका कुछ नहीं किया जा सकता। थैंक यू। सर, आपको दोबारा ऑफिस में देख के बहुत खुशी हुई। मुझे भी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप सब हमारी कंपनी की जान है, हम सब एक टीम है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज अपना अपना काम करें। थैंक यू। हाय डैड। हमजा बेटा, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा से जिंदा हुआ। थैंक यू डैड। आपको थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, कि सब कुछ आप ही का है और आप ही का रहेगा। एक्चुअली अलीज़े ने मुझे एहसास दिलाया इस बात का। बेटा, अलीज़े बहुत अच्छी लड़की है और यकीन जानो कि तुम्हारी कोई नेकी है जिसकी सूरत में तुम्हें अलीज़े मिली है। ठीक कह रहे हैं आप। अलीज़े वाकई मेरी नेकी का फल है। Your chair is waiting for you, Dad. थैंक यू। आप आइए, बैठिए। कोई काम था क्या? तुम ये क्या खेल खेल रही हो? कौन सा खेल? खेल तो आप खेल रही हैं ना, मैंने तो कोई खेल नहीं खेला। फरीद को ऑफिस ज्वाइन करके तुम्हें क्या फायदा होगा? क्यों नहीं होगा? जरूर होगा फायदा। बल्कि सिर्फ मुझे नहीं, पूरी कंपनी को फायदा होगा। नए इन्वेस्टर्स आएंगे, पुराने इन्वेस्टर्स का हम पर एतमाद बहाल हो जाएगा, शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या ये फायदा काफी नहीं है? तुम्हें ये फायदा नहीं चाहिए।
मैं सब समझती हूँ तुम क्या कर रही हो। अच्छा, चले बताएं क्यों कर रही हो? तुम फरीद को दीवार बनाकर हमजा और सिकंदर के बीच में खड़ा करना चाहती हो। दोनों को आमने सामने लाना चाहती हो। फरीद को ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। क्या बात है भाई, आप तो बहुत समझदार निकली। बिल्कुल सही पहचाना आपने। क्या कुछ ऐसे ही कहा था ना आपने कि मुझे इस घर से निकाल देंगी, बाहर फेंक देंगी? देख लें, इस घर को बर्बाद करने की पहली ईंट तो मैंने रख दी है। कैसे बाप बेटा तीनों एक दूसरे के मुकाबले खड़े हो गए। और मजे की बात तो ये है कि तीनों बाप बेटे को ये बात तो पता ही नहीं है कि जंग में उनका इस्तेमाल मोहरे की तरह हो। मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी। अभी नहीं, अभी धमकियां बचा कर रखें। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। ये धमकियां आपके काम आएंगी, लेकिन बाद में। देख लूंगी मैं तुम्हें। मैडम, देखूंगी तो मैं आपको। मैडम अरमीन, अगर मैंने आपका सुकून बर्बाद ना कर दिया ना, मेरा नाम भी अलीज़ा है। आइए प्लीज कम ऑन। थैंक यू अगेन, आप लोगों ने मुझ पर एतबार किया। आई प्रॉमिस यू आई वोंट लेट यू गाइस डाउन। देखिए सिकंदर साहब, हर एक को अपना मफाद अजीज है। आप हमारे साथ ठीक चलते रहेंगे तो ये पार्टनरशिप चलती रहेगी। बिल्कुल, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। प्लीज बी सीटेड। हमें ये श्योरिटी चाहिए कि सिकंदर बिल्डर्स के बैनर तले जो भी प्रोजेक्ट्स बनेंगे उसमें क्वालिटी और मटेरियल पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, हम सबको अपनी साथ ज़्यादा अजीज है। मार्केट में कोई भी अपनी पोजीशन खोना नहीं चाहेगा। देखें, अगर क्वालिटी में समझौता नहीं किया तो हमें रेट बढ़ाने पड़ेंगे। और अगर रेट बढ़ाएंगे तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए मेरे ख्याल में क्वालिटी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने में कोई हर्ज नहीं। और वैसे भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद कौन देखता है कि हमने कौन सा मटेरियल यूज़ किया है? क्यों सिकंदर साहब? well, सैडली आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम लोग एक ग्रेड मटेरियल्स ही यूज़ करेंगे। इनफैक्ट जब भी आपका दिल करे आप साइट पे आके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। आई डोंट माइंड। ऑल्सो जो प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को दिखाया, आप लोग सेटिस्फाइड हो? अच्छा, हर चीज़ उसी के हिसाब से होगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दाइम, ये अलीज़ा भाभी है। अलीज़ा भाभी, ये दाइम। ठीक हो आप? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। काफ़ी तारीफ़ें सुनी है मैंने निम्रा से आपकी। निम्रा खुद भी बहुत अच्छी है। आइए बैठिए ना प्लीज़। अच्छा। देखो,
मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगी। मुझे जब से निम्रा ने आपके बारे में बताया है, मैंने नोटिस किया ये सच्ची मोहब्बत करती है आपसे। इसने मुझे आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, सब चीज़ों के बारे में बता दिया। एंड ऑनेस्टली मुझे कोई भी इशू नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत इशू है आंटी को। आई होप निम्रा ने बताया हो। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आप निम्रा के लिए क्या कर सकते हो। मेरा मतलब है फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, किस हद तक जा सकते हो। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं निम्रा के लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊँ, लेकिन ये सच है, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। शायद इसीलिए इसकी बहुत इज्जत भी करता हूँ। ये मेरा आपसे वादा है, मैं इसे बहुत खुश रखूंगा। इसकी आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, आई प्रॉमिस। सुनकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए आपको हमजा के यहाँ से जॉब छोड़नी होगी। छोड़ दूंगा। परफेक्ट, क्योंकि आपको अपना ही कोई सेटअप करना होगा। मेरा मतलब है कोई छोटा मोटा बिजनेस जिससे ज़्यादा अर्निंग हो सके, बिकॉज फ्यूचर में आपको पता है निम्रा का लाइफस्टाइल अभी ऑलरेडी कैसा है, उसको मेंटेन रखना होगा और उन सब चीज़ों के लिए तो पैसे चाहिए होंगे ना। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये सारी बातें मेरे जहन में भी थी। मैं अपने दोस्त के साथ मिलके अपना एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने मास्टर्स किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इंशाल्लाह आगे भी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। चलो, ये तो अच्छा आइडिया है। मैं हमजा से बात करूंगी कि वो हेल्प करे तुम्हारी। और आपकी फैमिली चाचू चाची के साथ रहते हैं, आप बता रही थी निम्रा। उन्हें कोई एतराज़ तो नहीं है इस रिश्ते पर? नहीं, उनको कोई एतराज़ नहीं है। इनफैक्ट मेरे चाचू तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब आप कहेंगी वो आपके घर आ जाएंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं हमजा से बात करती हूँ। और मैं खुद भी पूरी कोशिश करूंगी कि अंकल आंटी मान जाएं और आप लोगों की शादी हो जाए। टाइम मैंने निम्रा की आंखों में सच्ची मोहब्बत देखी, तभी आज मैं यहाँ बैठी। अगर आप दोनों को मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। अगर आप लोगों के घर वाले नहीं मानते या खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर शादी नहीं होती,
तो आप लोग कोई उल्टा कदम नहीं उठाएंगे। ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे आपके घर वाले हर्ट हों। आप दोनों की फैमिलीज को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, प्रॉमिस करना होगा आप लोगों को। मैं और हमजा जितना हो सकेगा साथ देंगे, लेकिन जस्ट इन केस ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी ना सोचिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरी बहनों जैसी। प्लीज यू डोंट वरी, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत तसल्ली हो गई अब आपसे बात करके। मेरे ख्याल से कुछ खाने के लिए ऑर्डर ना कर लें हम? नहीं, खाना नहीं, बस आप लोगों का रिश्ता पक्का हो जाए और फिर इसके बाद मिठाई ही खाऊंगी। अभी हम चलते हैं। चलें निम्रा, अपना ख्याल रखिएगा, मैं हमजा से बात करूंगी। अदालत के अंदर मेरी जलालत ना हो, इसकी फीस दी है मैंने आपको, लेकिन आज जो कुछ अदालत के अंदर हुआ है उसकी वजह से मेरी जलालत अदालत के बाहर होगी। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर अदालत में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं बेनिश को, तो अदालत से बाहर कीजिए। जो कीमत होती है मुझे बताइए, मैं आपकी फीस दूंगा। मेरा तुम्हारे लिए मुफ्त मशवरा ये है कि अपने मुलाजमीन और ख़ास तौर पे रोहित पर भरोसा मत करो। अगर हिम्मत है तो मेरा चैलेंज कबूल करो और मेरे सवालों का सामना करो। मिस्टर कामरान, सीआरपीसी का सेक्शन 340 बतौर मुल्जिम आपको ये हक देता है कि आप खुद फैसला करें कि आप हल्फ पर बयान देना चाहते हैं या नहीं। भाभी दाइम कैसा लगा आपको? हाँ अच्छा है, बहुत तुमसे मुखलिस भी है। मगर देखो, मैं बस एक ही बात बोलूँगी, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर फिर भी आंटी नहीं मानती तो तुम उनके आगे खड़ी नहीं होगी। वादा करो मुझसे। अभी ऐसा तो मत कहें, आप वादा करें कि आप पूरी कोशिश करेंगी अपनी कि मेरी और दाइम की शादी हो सके। मैं कोशिश करूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। मुझे लगता है कि अगर हालात बदल गए और आंटी नहीं मानी, आंटी ने इनकार कर दिया, क्योंकि आंटी इतने कम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी निम्रा। हम सब भाई बात करेंगे ना मामा से, वो मान जाएंगी। चलो लेट्स सी, अच्छे की उम्मीद तो रख ही सकते हैं। मैं तुमसे बाद में बात करती। कहाँ से आ रही हो तुम दोनों? वो डॉक्टर के पास जाना था मुझे, तो मैं निम्रा को अपने साथ ले गई। मैंने कहा अच्छा है, साथ चल रहे। मैंने तुम्हारा पार्लर में अपॉइंटमेंट लिया है, 2 बजे रेडी रहना। वो क्यों? कुछ लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। मैं तुम्हारी शादी करवा रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे पूरा हक है तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं फैसला कर सकूं। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ यहाँ से, जाओ। मामा, मैं दाइम के सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी। देखो बेटा, तुम्हें दुनिया का एक्सपीरियंस नहीं है। जो सहूलतें, जो आसाइशें तुम्हें यहाँ मिलती हैं, वो तुम्हें लड़का नहीं दे सकता। मामा, मैं रह लूंगी, आपको इस बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अभी तो तुम जज्बात में आकर बोल रही हो ना, मैंने तो दुनिया देखी है। मामा, मैं दाइम से शादी करूंगी, उसके अलावा किसी से शादी नहीं करने वाली। इसलिए बेहतर होगा कि जो लोग आपने बुलाए हैं
उनको मना कर दें, वरना मैं इनकार कर दूंगी। फिर मत कहिएगा कि मैंने आपकी इंसल्ट करवाई। फरिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फरिया कहाँ है? सर मैम अपने कमरे में है। कमरे में? कल रात से उसको कॉल कर रहा हूँ, मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही वो? और हन्नान कहाँ है? उसका नंबर भी नहीं लग रहा। सर वो ये तो लॉक है। फरी, फरी, क्या हुआ था यहाँ? सच सच बताओ, झूठ मत बोलना मुझसे। मैम और हनान साहब के बीच में लड़ाई हुई थी और हनान साहब घर छोड़कर चले गए। क्या? हन्नान घर छोड़कर चला गया? कब हुआ ये? कल रात को। कल रात को हुआ और तुमने मुझे बताया तक नहीं। जाओ डुप्लीकेट चाबी लेके आओ। जी मैं भी लेकर आती हूँ। फरी, जल्दी करो। कल रात से ये कमरे में है और तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। फरी, फरी, फरी मेरा बच्चा, फरी, फरी मेरा बच्चा, फरी, फरी उठो, प्लीज उठो, प्लीज। फरी, जाओ जाके पानी लेके आओ। से भाभी, मैं क्या करूं? मामा मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। निम्रा, ऑनेस्टली मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे बात करूं, कैसे मनाऊं आंटी को। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम आंटी की बात मान लो ना। मैं किसी और से शादी करके खुश तो नहीं रह सकूं। और अगर मम्मा ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं घर से भाग जाऊंगी। निम्रा, पागल हो गई हो? तुमने सोचा भी कैसे ये? तुम्हें पता है, घर से भागी हुई लड़कियों की ना कोई इज्जत नहीं होती। माशरा कबूल नहीं करता और सिर्फ लड़की की नहीं बल्कि पूरे घर की इज्जत चली जाती है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी निम्रा। मैं और क्या करूं? मामा है कि मेरी कोई बात नहीं सुन रही। तुम पहले मुझसे वादा करो कि आइंदा तुम ऐसी बात नहीं करोगी। मर जाऊंगी एलिज़ा भाभी। निम्रा, अच्छा प्लीज रिलैक्स। मैं बात करती हूँ हमजा से। देखती हूँ क्या होता है, लेकिन फिलहाल तुम बस चुप रहो। और वैसे भी कौन सा तुम्हारा भी निकाह हो रहा है या शादी हो रही है, वो लोग बस देखने के लिए तो आ रहे हैं। आंटी जैसा कह रही है ना वैसा कर लो प्लीज। मैं हमजा से बात करती हूँ। अभी वक्त है हमारे पास, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? मैंने कब से तुम्हें बोला हुआ था। आप क्यों कर रही हैं मेरे साथ ऐसे? मैं आपकी अपनी बेटी हूँ, कोई गैर नहीं हूँ। क्या आप नहीं चाहती कि मैं अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारूं? तुम्हारी खुशी के लिए ही सब कुछ कर रही हूँ।
तुम्हें क्यों नहीं समझ आती? ये मेरी खुशी नहीं, मेरी खुशी दाइम है। खबरदार जो तुमने उस लड़के का नाम भी लिया तो नफरत है मुझे उस लड़के से, चिढ़ है मुझे उससे। आने दे बाबा को, भाई को, मैं उनको बताऊंगी कि आप क्या कर रही हैं मेरे साथ। क्या कर रही हूँ मैं तुम्हारे साथ? बता देना उनको। वो तुम्हें फूलों के हार पहनाएंगी क्या? ज्यादती कर रही हैं आप मेरे साथ। क्या ज्यादती कर रही हूँ मैं तुम्हारे साथ? एक बात याद रखिएगा मामा, अगर आपने मुझे फोर्स करने की कोशिश की, या तो मैं सबके सामने इनकार कर दूंगी या घर से भाग जाऊंगी। अगर तुमने ऐसी हरकत करने की कोशिश भी की ना, तो तुम्हारे हाथ और पैर तोड़ कर ना इसी कमरे में दफन कर दूंगी। जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ। डैड, आओ, आपने बुलाया? बैठो, तुमसे जरूरी बात करनी है। देखो सिकंदर, तुमने अपने इर्द गिर्द जो लोग इकट्ठे किए वो ठीक नहीं है, तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। और ये किसने कह दिया आपको? मुझे पता है। असल में उनकी रेपुटेशन ठीक नहीं है, खास तौर से वो असफर कुरैशी की। राइट, तो असफर कुरैशी की रेपुटेशन ठीक नहीं है। अच्छा, तो तब उसकी रेपुटेशन बिल्कुल ठीक थी जब आपने उसको चुना था उसके साथ बिजनेस करने के लिए। तब उसकी रेपुटेशन ठीक थी। मैं उसके साथ काम करने वाला हूं तो प्रॉब्लम हो रही है। अरे आप लोग सीधी तरह ये क्यों नहीं कहते? डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि मेरी कंपनी इतनी तरक्की कर रही है, क्योंकि आप लोगों के हिसाब से तो उसे बैंकरप्ट हो जाना चाहिए था अभी तक। Look how high it's going. आप लोग मेरी फिक्र मत कीजिए, ओके? सिकंदर, हमें तुम्हारी फिक्र है यार। ओह रियली? वो तो इसलिए बुला आप लोगों ने मुझे यहाँ पे। मेरी फिक्र हो रही है आपको? चलिए डैड, आज ये बात कर ही लेते। बड़ी फिक्र हो रही है आप लोगों को? तब आपको मेरी फिक्र नहीं हुई थी जब मैं आप लोगों के पास मदद मांगने के लिए आया था, जब मैं खुद आपसे कह रहा था कि डैड मेरे पास, तब तो सहारा नहीं दिया आपने, और अब आपको फिक्र हो रही है मेरी। तब मुझे यकीन था कि तुम कोई अच्छा फैसला करोगे, लेकिन इस दफा जो तुमने अपने पार्टनर्स बनाए हैं वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, तबाह कर देंगे कंपनी को। ये मेरा तजर्बा कहता है। डैड, आप लोग प्लीज मेरी फिक्र मत कीजिए, अपनी कीजिए। मैं तबाह होने वालों में से हूं नहीं, और जहां तक ताल्लुक है आपके तजुर्बे का, तो वो तब तो मेरे काम आया नहीं जब मुझे जरूरत थी। थैंक यू फॉर योर कंसर्न। बस डैड, आज के बाद सिकंदर को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बेटा, मैं तो उसको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये मुजलत में कोई बड़ा नुकसान ना उठाए।
आई नो आपकी इंटेंशन ठीक है, मेरी भी है, लेकिन देखा नहीं कितनी बदतमीजी करके गया आपके साथ। Can't believe it. हमारा फर्ज था उसको समझाना, वो नहीं समझ रहा तो क्या करे। आगे अब जो होगा उसका जिम्मेदार वो खुद ही होगा। ऐसा मुझे होश क्यों नहीं आ रहा? असवर साहब, आपको थोड़ा सब्र करना पड़े। मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है। मुझे लगा कि कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ उनके साथ, जिसकी वजह से उनकी ये हालत है। जैसे कोई लड़ाई, स्ट्रेस लिया उन्होंने इस बात का। खुदा का शुक्र अदा कर इनको ब्रेन हैमरेज नहीं हुआ। वो होश में तो आ जाएंगी, लेकिन ये मत समझिएगा कि वो ठीक हो जाए। देखिए, मैंने पहले आपको भी बताया था कि मेडिसिन ना खाने की वजह से उनकी ज़हनी तवाज़ुन दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब वो तो बिल्कुल ठीक थी, ठीक से बात कर रही थी, खा पी रही थी, पार्टीज कर रही थी, बीमार तो कहीं से भी नहीं लगती थी वो। स्ट्रेस में ऐसा ही होता है। वज़ाहिर इंसान बिल्कुल सही नज़र आता है, मगर वो अंदर अंदर से इंसान को खा जाता है। आपने वो सेब देखा है जो बाजार बड़ा फ्रेश और साफ नजर आता है, मगर अंदर से वो गला हुआ सड़ा हुआ होता है। बिल्कुल यही इस बीमारी की कंडीशन है। ये इंसान को अंदर अंदर से मार देती है। बहरहाल कोशिश करते हैं, अल्लाह मालिक है। ठीक, टेंशन न लें प्लीज। हमजा, वो मुझे आपसे बात करनी थी। निम्रा। कम इन। साहब जी, आपको बड़ी बीबी जी ने बुलाया है। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। उन्होंने आपको फौरन बुलाया है, बहुत जरूरी बात करनी है उन्होंने आपसे। ठीक है, आ रहा हूँ। जी। अब मैं जरा मामा की बात सुन लूं। हमजा, इम्पोर्टेंट बात है। मुझे वापस आने दो, आके तुम्हारी बात सुन लूंगा। ओके? महसूस न हो दिल को